अब डैमेज कंट्रोल में जुटी मोदी सरकार, नहीं थम रहा छात्रों का गुस्सा। नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन देश के अलग अलग राज्यों में भी फैलता जा रहा। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्षी ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखा है, तो वहीं केंद्र सरकार भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सोनम वांगचुक ने तोड़ी अपनी भूख हड़ताल। मशहूर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि भूख हड़ताल खत्म करने के बाद अब सरकार से जवाबदेही मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने आए थे। इसके अलावा उससे पहले कई पार्टियों के मिलाकर 65 सांसदों ने हमसे मिलकर और कागज पर साइन कर हमसे अनशन तोड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए जारी किया वीडियो संदेश, दिया बड़ा आश्वासन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए हैं, दोषी पकड़े गए हैं और जेल में हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि विद्यार्थियों का साल बर्बाद ना हो। तत्काल पेपर लेना जरूरी था। सरकार ने पूरी ताकत लगाई ताकि 22 लाख विद्यार्थियों की कम से कम समय में परीक्षा हो जाए। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गए। मैंने आज विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। रामगोपाल यादव ने पेपर लीक पर सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, क्या ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए पहले से कोई कानून नहीं था? इसे लागू करने वाली एजेंसी कौन है? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? सीबीआई ने कल इस नीट पेपर लीक के किंगपिन को क्लीन चिट दे दी। तो लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई?
इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? सीजेपी ने एक बार फिर दोहराई अपनी मांग, बातचीत के लिए भी रखी शर्त। सीजेपी प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा, सरकार हमसे न्यूट्रल स्थान पर मिलने के लिए सहमत हो गई है। हम अपनी मांगे रखेंगे जिन पर हम पहले दिन से कायम है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर सभी एफआईआर हटाई जाएं और उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की। Strategy remains the same. Government has agreed to meet us at a neutral place. We will be putting our demands, which we have been consistent with from the first day. The 4 demands. First is Dharmendra Pradhan's resignation. Second is compensation for the families. And the 2 other demands which came after the 20th March. One is that all the FIRs on innocent protesters should be gone. And of course, fourth, that the police officials who actually were involved in that brutal crackdown should be prosecuted.